मधुर बाल लीलाओं का क्रम चल ही रहा है। कई गोपियां जो तीखे स्वभाव वाली थी, भगवान ने उनको भी सीधा किया, और कुछ गोपियां जो बिल्कुल भोली वाली थी, उन्हें तो भगवान छेड़ते ही रहते थे। भगवान का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? न खलु गोपिका नंदनो अखिल देना बिखर साथी तो विष्णुताई सखरु देवा स्वात्वतां कुली सखरु देवा इतने सुंदर भाव हैं। एक ब्रज में गोपी, और उसके साथ एक बड़ी समस्या थी महाराज। रोज उसका शरीर बढ़ते जा रहा था। गोपी बहुत मोटी हो गई थी, और सास रोज ताना मारती थी कि तू खाने पीने की बड़ी शौकीन है, घर में सब दूध मलाई माखन खा जाती है, सबके सामने तो खाती है, चुरा करके भी खा जाती है। अब वो बेचारी भोली वाली गोपी, भोली तो ठीक, पर भोली के साथ साथ घेली भी थी। एक बार मैंने एक वैष्णव को पूछा था कि ब्रज में तो रोज ही ठाकुर जी विराज रहे, नित्य लीला, अभी भी दर्शन होते हैं। आप देखना, देवी परिक्रमा 84 कोस की करने जाए, उसमें कई ऐसी बिल्कुल भोली वाली माँ जी होती हैं जिनके पास ये भी कम होता है, और वो यात्रा करने चली जाती हैं। साथ वाले उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, कहीं अकेले जंगल में फंस जाती है, तब आज भी उसे छोड़ने के लिए ठाकुर जी आते हैं और जाकर के मुकाम छोड़ते हैं। ये प्रतिवर्ष का क्रम है। ये बात सच है कि सबको नहीं, जो तर्क से ऊपर है, जो तर्क से ऊपर, जिसके अंदर सांसारिक चल प्रपंच नहीं है, निर्मल मंजन सो मोहि पाव, आज भी उनको प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, प्राप्त होते हैं। अब वो जो गोपी है ना महाराज, थोड़ी भोली भी और घेली भी, शरीर भी बहुत बढ़ गया था, सास भी ताना मारती रहती, करे तो करे क्या। अब समस्या ये थी कि ठाकुर जी उसके यहाँ रोज आते थे दोपहर के समय, और रोज ठाकुर जी आकर के दोपहर के समय पूरे घर की सफाई कर देते, और अकेले नहीं आते थे, अपने सखाओं के साथ आते। सास को बहू बोली कि अम्मा जी मैं नहीं खाती, कन्हैया जी आते हैं। बोले कन्हैया जी क्यों आएंगी? उनके यहाँ तो 11 लाख गाय है। भाई मैंने कही ना, अविधि, यही वो अविधि का क्रम है। तो 11 लाख गाय होने के बाद वो मक्खन चोरी क्यों करेगा? लेकिन करता तो है, ये बात भी सही है, करता है, ये बात सही है। नवनीत लाल के हाथ में मक्खन और बालकृष्ण के हाथ में लड़वा, दोनों का स्वरूप तो एक जैसा ही है, लेकिन स्वरूप में भेद है। तो माखन चोरी करते हैं, ये तो फिक्स है। तो बहू समझाने की बड़ी कोशिश करती है, सास नहीं मानती है। सास ने अंत में इतना ही कहा कि देखना, एक दिन मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ लूंगी माखन चोरी करते हुए।
बहू ने भी टनक कर जवाब दिया, ठीक है पकड़ते रहिए। सास भी गुस्से में आ गई। बहू बाजार में गई और जुनूना लेकर के आ गई, पाँव में बांध करके नृत्य करती, झांझर डाल। वो जुनूना लेकर के आई और मटकी में बांध करके माखन भर करके पूरी तैयारी के साथ भगवान को पकड़ने के लिए। दोपहर के समय भगवान आवेंगे, मटकी को स्पर्श करेंगे, आवाज होते ही मैं आऊंगी, पकड़ लूंगी। भगवान आए, भगवान ने देखा बड़ी तैयारी है। एक सखा के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके भगवान ऊपर चले गए। क्या सुंदर भाव है, ऊपर चले गए और अपना उपरना निकाल करके मटकी में लपेट दिया, बांध दिया। कपड़ा बंध जाने से शोर नहीं मच रहा है। मटकी को लेकर नीचे आए भगवान, अपने सखाओं को खिलाया और बोला आज मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज मेरी सखी दुखी होने वाली है। भगवान नहीं खाए। भगवान ने उपरना निकाल करके गले पे धारण किया और हाथ में लेकर के मटकी को प्रभु बजाने लग गए। और जब भगवान मटकी को बजाने लग गए, वो बहुरानी बेचारी दौड़ करके आ रही है भगवान को पकड़ने के लिए। कभी मोटे लोगों को दौड़ते हुए देखना, पूरे ऊंचे नीचे हो जाते हैं। अब वो दौड़ती दौड़ती भगवान को पकड़ने के लिए आ रही है। और भगवान ने क्या किया, हाथ में माखन का एक लौंगा निकाला और जब वो दौड़ रही थी, हाँफ भी रही थी, पूरा मुंह खोल कर श्वास ले रही थी, भगवान ने उसके पांव के पास माखन का लौंगा फेंक दिया। उसके पांव जैसे ही माखन के गए, वो फिसल करके धड़ाम से गिर गई। इतना भयंकर आवाज हुआ। भगवान वहां पहुंचे और भगवान ने गोद में मटकी रख करके उसको बिठा करके उसके मुंह में गाल में माखन लगा करके दोनों हाथ को मटकी में डाल करके भगवान हो गए 9-2-11। और उधर सास को लगा कि दोपहर में इतनी भयानक आवाज। सास भी दौड़ती दौड़ती आई तो देखती है बहू की गोद में मटकी है और मुंह में माखन है। सास कहती थी, मैं रोज कहती थी कि पकड़ लूंगी, आज रंगे हाथ पकड़ में आ गई। आज तो रंगे हाथ तू पकड़ में आ गए। अब बोले तो क्या बोले। ऐसे ही सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाएं चल रही हैं। और लीलाओं के क्रम में मृतभक्षण लीला भी है, जहां पे भगवान जमुना जी के तट पे यशोदा मैया के साथ आए हैं। और जमुना जी के तट पे आने के बाद भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी लेकर के, पृथ्वी माता प्रकट हुई। पृथ्वी माता ने भगवान से निवेदन किया, भगवान मैं आपको क्या भेंट करूं। भगवान कहते हैं, आप अपनी मिट्टी, अपने रज मुझे दे दो। पृथ्वी माता ने भगवान को रज भेंट किया है। भगवान उस गोरज को लेकर के अपने मुख में डालते हैं और मुख में डालने के बाद यशोदा मैया दौड़ कर आती है कि लाला तेने माटी खाई। भगवान कहते, नाय मैया मैंने माटी नहीं खाई। अब ये माटी भगवान ने क्यों खाई? देखो यहाँ भगवान असत्य नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर झूठ बोल देंगे तो वो ब्रह्म नहीं है, और जो ब्रह्म है वो झूठ नहीं बोल सकता। ये सच है कि भगवान ने मुख में ब्रजरज को लिया है, उसके बाद भी भगवान कहते हैं मैंने माटी नहीं खाई। श्री महाप्रभु जी ने इसका समाधान दिया है। पूतना के पेट से वो 16,000 बालक, दरअसल घटना इस प्रकार की है, थोड़े हम पीछे चले। जो रामचंद्र जी के समय के ऋषि मुनि हैं, उनका जन्म हुआ है ब्रज में। और जन्माष्टमी की रात्रि में जिस समय भगवान का जन्म हुआ है, उसी समय भगवान के साथ साथ 16,000 और बच्चों का जन्म हुआ है। कितने बच्चों का जन्म हुआ है? 16,000 बच्चों का।
अब यहां भी एक बहुत शास्त्रीय प्रश्न ये है कि सुखदेव जी ने इसको कहा है समान वय के बालक, लेकिन एक ही समय में अगर दो बच्चों का जन्म होता है तो दोनों की कुंडली अलग अलग हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, जब भगवान कोई कार्य करते हैं तब काल को स्थिर कर देते हैं। क्या करते हैं भगवान? काल को स्थिर कर देते हैं। भगवान के जन्म के समय काल स्थिर हो गया, और काल स्थिर होने के बाद 16,000 बच्चों का जन्म हुआ। वही माया जो बोल करके गई थी कहीं और जन्म हो चुका है। कंस ने अपने लोगों की मीटिंग बुलाई, अपने मित्रों को बुलाया, उसमें बलि राजा की बहन पूर्व जन्म में रत्नमाला थी। जब वामन भगवान बलि राजा के द्वार पे पहुंचे तब रत्नमाला को दर्शन करके ऐसा लगा कि अगर ये मेरा बालक होता तो मैं दूध पिलाती। और जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया तब उसके मन में आया मैं इस बालक को जहर पिला करके मार देती। वही बलि राजा की बहन इस जन्म में पूतना के रूप में आई है, और पूतना के रूप में आई है महाराज। और पूतना के रूप में आई है। कंस ने जवाबदारी पूतना को सौंपा क्या कि जन्माष्टमी की रात्रि से जितने भी बच्चों का जन्म हुआ उतना सबको मारेंगे। और जन्माष्टमी की रात्रि में 16,000 बच्चों का जन्म हुआ है। उन 16,000 बच्चों को खाते हुए पूतना नंद भवन में पहुंचे। और नंद भवन में जब पूतना के प्राणों को भगवान खींचते हैं तब उन 16,000 बच्चों का प्राण भगवान के उदर में आ गया है। और अब भगवान क्या कर रहे हैं, उन 16,000 बच्चों को कैसे पवित्र करेंगे। तो जैसे वहां नाम से ब्रजवासियों को पवित्र किया, वैसे ही यहाँ भगवान अपने चरणामृत से भगवान के चरण की मिट्टी को लेकर के पृथ्वी माता ने दिया है। और भगवान ने वो रज उन 16,000 बच्चों को खिला करके उनका उद्धार किया है महाराज। इसलिए भगवान कहते कि मैंने मिट्टी, यही है सुबोधनी जी की टीका। नहीं तो मैंने पहले भी नहीं कहा था ना आपको, महाप्रभु जी के सिवाय भागवत समझाने संभव ही नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो चीर हरण महाराज, ये तो बड़े बड़े शास्त्रीय प्रसंग है। चीर हरण में जाकर के विवाद होता है कि पति रूप में गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए जब उपासना किया, वहां भगवान बहुत से बच्चों को लेकर पहुंच गए थे। बहुत विवादित विषय। इस प्रकार से ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। दामोदर लीला के बाद बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रजवास कनक कपिशम वैजयन्ते चमाराम रंध्रांगेनु अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शोभरमणं प्राविशत गीतगीति। वृंदावन में भगवान ब्रजवासियों को लेकर पहुंचे। सारे ब्रजवासियों का आगमन वृंदावन में हुआ है, जहां सुंदर गिरिराज जी पर्वत, सुंदर श्री यमुना जी सलिल प्रवाहित हो रही। दामोदर लीला तक भगवान गोकुल में रहे 2.5 वर्ष तक। 2.5 वर्ष की आयु में भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। उखल में यशोदा मैया भगवान को बांध देती है। भगवान उखल को घसीटते घसीटते कुबेर जी के दोनों पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त करते हैं। दोनों को श्राप से मुक्त करने के बाद भगवान वहां से सीधे सीधे पहुंचे थे वृंदावन में।
ये वृंदावन की भूमि है। यहाँ भी प्रेम के 4 चरण हैं, प्रेम की 10 अवस्था, प्रेम के 10 लक्षण और प्रेम के 4 चरण। इस पे कल चर्चा होगी। वेणु गीत है। उसके बाद भगवान गौचारण लीला प्रारंभ करते हैं। गायों को लेकर के जंगल में जाना, गौचारण करना, ये भी ठाकुर जी की एक मतलब क्यों कहें तो रसात्मक लीला है, रसपूर्ण लीला है। गाय चराना उद्देश्य नहीं है भगवान का। गौचारण, इंद्रियों का चारण भगवान ने किया है। इंद्रियों में रहे हुए दोषों का निवारण भगवान ने किया है। और गौचारण करते करते भगवान ब्रह्मा जी एक दिन परीक्षा लेने के लिए भगवान के जितने ग्वाल बाल थे, जितनी गैया थी, सबको ब्रह्मा जी ने छुपा दिया और 1 साल तक छुपा करके रखा है। और 1 साल तक छुपा करके रखा है तो जितने को ब्रह्मा जी लेकर गए थे, भगवान ने उतनों को प्रकट भी कर दिया है। लेकिन ठाकुर जी की लीला बंद नहीं हुई। ठाकुर जी की लीला होती रही है। धीरे धीरे वेणु गीत का प्रवेश हुआ है। दान लीला, होली, माम, रास, रस और रीस। रीस मतलब माम। इसी में हिंदोरे की भी सुंदर भावना है। हिंदोरे की भी सुंदर लीला है। ब्रज में वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई है और गंगा जी की तरहटी में कदम खंडित थे। और ब्रज की जो गोपिकाएं हैं वो क्या करती हैं? कजरी गाने के लिए जाती है। कजरी तो हमारे बनारस की प्रसिद्धि है, आप सबने तो सुना ही होगा। हरि बरसन लागी बदरिया, रोम झोम के 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 रोम झोम रोम झोम रोम झोम रोम झोम रोम झोम के बरसन लागी बदरिया, रोम झोम के बरसन लागी बदरिया, रोम झोम के बरसन लागी बदरिया, रोम झोम के रोम झोम रोम झोम रोम झोम रोम झोम रोम झोम के बरसन लागी बदरिया, रोम झोम के बरसन लागी बदरिया। सबकी अपनी अपनी कजरी हमारा आयो सावन अति मन भावन, आयो सावन अति मन भावन, ओ आयो सावन अति मन भावन, आयो सावन अति मन भावन, आयो सावन अति मन भावन, आयो सावन अति मन भावन। झूम 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 के सखिया गावे कजरिया, झूम झूम के सखिया गावे कजरिया, झूम झूम के सखिया गावे कजरिया, झूम झूम के झूलत हरि संग राधे पलना, झूलत हरि संग राधे पलना, मनना झूलत हरि संग राधे पलना, झूलत हरि संग राधे पलना। ओ पहन को समरंग, पहन को समरंग चूतरिया रे, बरसन लागे बदरिया, झूम झूम के बरसन लागे बदरिया, रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम 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 के सखिया गावे कजरिया, झूम झूम के सखिया गावे कजरिया, झूम झूम के बरसन लागे बदरिया, झूम झूम के बरसन लागे बदरिया, झूम
महाराज खूब सुंदर आनंद ही आनंद ब्रज में है। वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई है और झूलता गोकुल चंद हिडोला झूलता सब ब्रज नारी झूलता गोकुल चंद हिडोला झूलता सब ब्रज नारी लीलाएं चल रही है। बन की जो लीला है, बन लीला है। ऋषि क्रम में कालियानाग का भगवान ने उद्धार किया है। अघासुर का वध, बकासुर का वध, दावाग्नि का पान। याद रखिएगा, ठाकुर जी को असुरों में रस नहीं है, ठाकुर जी को अपने निज भक्तों में रुचि है। तो निज भक्तों के भीतर की रही हुई जो आसुरी वृत्ति है, भगवान ने असुरों के माध्यम से उसे खत्म किया है। मतलब भक्तों के भीतर जो दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को भगवान ने कभी कालियानाग के रूप में, कभी बत्सासुर के रूप में, कभी अघासुर के रूप में, कभी व्योमासुर के रूप में भगवान ने एक के बाद एक निवृत्त किया है। और अब निवृत्त करने के बाद महाराज यज्ञ पत्नियों पे कृपा और कुमारिकाओं पे कृपा करने के बाद आज सुबह सुबह भगवान नंद बाबा के पास पहुंचे। अब आजकल यशोदा मैया की एक आदत लग गई है। क्या भैया, तो यशोदा मैया जो है, जब भी कोई नंदालय में आता है ना, तो यशोदा मैया नंद बाबा को क्या कहती थी मालूम? आप लोग तो अपने पति का नाम लेकर बुलाती ही हो। ये शब्द भी बहुत प्रिय शब्द है, हस्बैंड। बेचारे जो है जैसे ही हंसने की शुरुआत करे, इसीलिए बहुत सुंदर शब्द है हस्बैंड। अब महाराज क्या हुआ,
यशोदा मैया नंद बाबा को महर कहती थी। क्या कहती थी? महर। सुबह सुबह का समय नंद बाबा के द्वार पे लोगों की भीड़ लगी है। मैया ने पूछी, महर काहे की भीड़ है? बोले क्या काम है तुमको भाई? बोले नहीं महर, लाला के सगाई की बात तो नहीं चल रही है। क्योंकि यशोदा मैया को एक बहुत शौक था ठाकुर जी को ब्याहने का। ठाकुर जी को ब्याहने का बहुत शौक था। आपके जोधपुर का ही प्रसंग है। देखो टाइम है कि नहीं है? टाइम है 10। आज क्या है कि आज गोवर्धन लीला के दर्शन है और बिना प्रसाद लिए हुए आप में से किसी को यहाँ से जाना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, इतने शौक से इतने प्यार से रोज नई नई सामग्री जुगल किशोर जी ठाकुर जी को भोग धरवा रहे हैं, इसलिए कि अपने जैसलमेर वासियों के मुंह मीठे होए और हृदय पवित्र होकर के ठाकुर जी गुणगान करें। और फिर आप बिना प्रसाद लिए चले जाओगे तो दुख होता है। और महाराज एक अनाउंसमेंट भी है, लोगों को कथा में विराजमान सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि एक अमूल्य आभूषण किसी का गुम हुआ है। अगर गुम हुआ है तो कृपया इसके नंबर हैं, शरद जी के नंबर हैं, नवल जी के नंबर हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आभूषण की पहचान बता करके लेना है। ये नहीं कि और इसमें लिखा है अमूल्य आभूषण। अब अमूल्य तो सिर्फ ठाकुर जी हैं भाई, है? अब फिर भी जिसकी जो भी हो, यहीं पे किसी से किसी को मिला है तो पता कर लीजिएगा, है ना? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। तो यशोदा मैया को ठाकुर जी ब्याहने का बहुत शौक। देखो जोधपुर में एक बार गीता जी का सम्मेलन चल रहा था, भगवत गीता पे चर्चा हो रही थी। बहुत से विद्वान आए थे, बहुत से विद्वानों की भीड़ थी और उस विद्वानों की भीड़ में अपने जामनगर घर वाले जो पहले चंपासनी में विराज थे, नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री भजमु जामनगर घर के गोस्वामी वाला कोई ब्रजभूषण लाल जी महाराज, बड़े बड़े मतलब सुबोधनी जी हृदय नहीं था, ये समझ लीजिए। और दीक्षित जी महाराज के बड़े अच्छे संबंध थे, तो उनके प्रसंग है ये। तो आप श्री यहाँ पधारे गीता जी सम्मेलन में, तो कोई विद्वान पंडित जी खड़े हुए और पंडित जी ने पुष्टि मार्ग पे कटाक्ष किया। पंडित जी ने क्या कहा, ये पुष्टि मार्ग वाले तो ऐसे हैं कि ब्रह्म ठाकुर को भी सुला देते हैं। इतना ही बोला। क्या बोला कि ब्रह्म तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, लेकिन उस ब्रह्म को भी पुष्टि मार्ग वाले सुला देते। महाराष्ट्र ने कोई जवाब नहीं दिया। जब महाराष्ट्र का नंबर आया, आप खड़े हुए मंच पे, महाराष्ट्र ने कही कि अभी अभी आपने जो निवेदन किया है उसका शास्त्रीय जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं इतना बता दूं, आपने जिस भाषा में कहा है उसी भाषा में आपका जवाब देता हूं। आपने कहा कि पुष्टि मार्ग वाले ठाकुर जी को सुला देते हैं, तो याद रखिए पुष्टि मार्गियों में ही वो भक्ति है कि ठाकुर जी को सुला ही नहीं देते हैं, ठाकुर जी सो भी जाते हैं। पुष्टि मार्ग में ही ठाकुर जी सोते भी हैं, और ये सच है, प्रसंग है हमारे यहाँ, ठाकुर जी सोते हैं। आप सब अभी हाजीपुर नहीं आया हो, हाजीपुर में 29वीं बैठक की है, भगवान दास जी के घर की बैठक है, हम वहीं रहते हैं। मैंने देश के बड़े शहरों को नहीं स्वीकार किया, मैंने महाप्रभु जी के चरणारविंद को स्वीकार किया।
और मैं वही बैठक जी में ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हाजीपुर की बैठक जी में महाप्रभु जी ने ये आज्ञा की थी कि मैं नित्य विराजूंगा, ये मेरा नित्य निवास होगा, और आज भी नित्य है। आज जो ये आप श्रवण कर रहे हो ना, उनकी कृपा, उनकी बात है। अभी बहुत दूर है हाजीपुर, वहां से यहाँ तक आना संभव नहीं है। हाँ, बिहार के एकदम छोटे से गांव में, और वहां से पूरे देश में महाप्रभु जी मुझे भेजते हैं, देश के कोने कोने में भेजते हैं। तो श्री वल्लभ के चरणारविंद का जो सुदृढ़ आश्रय है, हम जुगल किशोर जी सबको लेकर के आएंगे जैसलमेर से। आना तो पड़ेगा ही, अब हम आ गए हैं तो आपको तो आना ही पड़ेगा। और अपने यहाँ गौ माता के भी गौशाला है, बहुत सुंदर बैठक जी है। अभी 23-24 में अपने यहाँ अन्नकूट है। ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री के लाल जी श्याम बाबा पधारते हैं, प्रतिवर्ष पधारते हैं काशी से। काशी में श्याम मनोहर जी विराजते हैं। और ऐसे हमारी जो फेसबुक आईडी है चंदन कृष्ण शास्त्री श्री महाप्रभु जी की बैठक, उस पर आप जाना, सुंदर सुंदर आपको दर्शन होंगे। 84 बैठक जी में जितने अद्भुत मनोरथ नहीं होते होंगे, उससे भी अद्भुत मनोरथ अपने बैठक जी में महाप्रभु जी करवाते हैं, जबकि वहां कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई वैष्णव नहीं है, कोई दर्शन में नहीं होता, वहां दर्शन में कोई नहीं होता। पटना में 2, 4, 5 गुजराती परिवार है, बाकी हाजीपुर में कोई नहीं है। हाजीपुर में महाप्रभु जी अकेले हैं और उनकी गौ माता। तो प्रिय श्रोताओं, श्री वल्लभ जो है वो वल्लभ तत्वों को एक बार समझो। तो पूज्य महाराज ने कही कि पुष्टि मार्ग वाले ही हैं जो ठाकुर जी को सुना भी देते हैं, और ठाकुर जी सो भी जाते हैं, सो भी जाते हैं। अब शास्त्रीय जवाब, तो शास्त्रीय जवाब तो ये है महाराज कि जब आप लोग अपने अपने घरों में ठाकुर जी को सुला देते हो, जब नाथक द्वारा में शयन हो जाता है, सभी निजी स्वरूप के मंदिरों में शयन होता है, और तब गिरिराज जी में ठाकुर जी का श्रृंगार शुरू होता है, और फिर रात्रि लीला की शुरुआत होती है। तो ब्रह्म जो है दिन भर तो आपके यहाँ क्रीड़ा करते हैं, और शाम में जाकर के कहाँ क्रीड़ा करते हैं? ब्रज में चले जाते हैं। संध्या काल की गिरिराज जी में श्रृंगार कब हो गए? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि ब्रह्म तो नित्य है, न वो सोता है, न जगता है, न वो, ये तो हमारे भाव है कि हमने अपने घर में ठाकुर जी को शयन कराया, तो प्रभु का एक स्वरूप तो हमारे घर में भी है, और प्रभु का एक स्वरूप बाहर राज्य में जाकर के और क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी की कौन सी लीला चल रही है? लटे उलझे सुलझाए जा मारना, हाथन मेहंदी लगी, लटे उलझे सुलझाए जा मारना, हाथन मेहंदी लगी, भाल गिर लिया सेज पे गिर गई, भाल की विद्या सेज पे गिर गई, अपने हाथ लगा जा मारना, हाथन मेहंदी लगी, सिर की सारी सरक रहे जो प्यारे, सिर की साड़ी सरक रही प्यारे, सिर की सारी
रांची में सुंदर सुंदर कर गए प्रिया प्रियतम एक दूसरे को। शूर श्याम प्रभु गुण नहीं भूलो, सूर श्याम प्रभु गुण नहीं भूलो, मेरे नेक खवाए जान बाल, हाथन मेहंदी लगी, लगौर से सुरजाज बाल हाथन मेहंदी लगी, भाल की बिंदिया सेज पे गिर गई, भाल की विदिया सेज पे गिर गई, भाल की बिंदिया विदिया भाल की बिंदिया विदिया सेज पे गिर गई, अपने हाथ लगा रे वालम, हाथन मेहंदी लगी। ठाकुर जी के साथ में जिद कर रही है स्वामी, लट्टू जी सुलझाए जा। अब प्रभु भी क्या करें? अब महाराज श्री ने कही कि सुनो, अपने यहाँ मनोरथ को क्या बोलते हैं? विवाह खेल का मनोरथ। क्या बोलते हैं? विवाह खेल है। शयन भी प्रभु की एक लीला है, विवाह भी ठाकुर जी की एक लीला है, भोग भी एक लीला है, महाराज भी लीला है। बाकी ब्रह्म तो अचिंत्य है, पूर्णानंद है, ब्रह्म तो नित्य है, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध है, पर रास भी उसकी एक लीला है, विवाह करना भी उसकी एक लीला है, गोवर्धन धारण भी उसकी एक। यशोदा मैया ने पूछी, नंद बाबा खींच गए, और नंद बाबा खींच गए। कन्हैया ने नंद बाबा से पूछी, बाबा काहे की तैयारी चल रही है? बाबा कहे, लाला हम सब प्रतिवर्ष इंद्र को वार्षिक कर देते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, सभी घरों में नई नई सामग्री बना करके, नवीन नवीन नैवेद्य बना करके हम सब